मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आप सभी लोग को कक्षा 9 का पहला पाठ दो बैलों की कथा पढ़ाने जा रही हूँ। शब्दार्थ यहाँ लिखे हुए हैं, आप उसे नोट करेंगे। पाठ मैंने आप लोग को भेज दिया है। जिनके पास किताब हो किताब से पढ़ेंगे, नहीं तो आप मोबाइल से पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को दो बैलों की कथा जिसके रचयिता, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, मैं उनका जीवन परिचय आप लोग को दूंगी। आप लोग उसे सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। जीवन परिचय। यूँ तो उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलकर उपवन की सुंदरता बढ़ाते हैं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उपवन में अद्वितीय होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब अपनी सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर प्रेमचंद की जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक स्थान पर 1880 में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण घर की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर आ गईं। वे 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। पहले बच्चों 10वां बहुत होता था। नौकरी करते हुए उन्होंने बीए पास किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई, पर गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी और 1920 के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इस महान साहित्यकार का निधन 1936 ईस्वी में हो गया। अब इनका रचना परिचय। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ तथा 11 उपन्यास लिखे। इनकी कहानियों पर संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास: गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गबन तथा कर्मभूमि। कहानियाँ: कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम सूदन, प्रेम पचीसी, मनमोहक, समर यात्रा, सप्ताह सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा और सप्त सुमन आदि। नाटक: कमला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। संपादन कार्य: हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन। निबंध: कुछ विचार। साहित्यिक विशेषताएं: प्रेमचंद ने राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को अपने लेखन का प्रमुख विषय बनाया। उनके लेखन में देश प्रेम एवं देशभक्ति का स्वर होने के कारण अंग्रेजों ने उनकी कृति सोजे वतन को जब्त कर लिया। उन्होंने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों तथा शोषित की दुर्दशा का चित्रण अपने लेखन में किया। उन्होंने किसानों की समस्या, ऋणग्रस्तता, अशिक्षा के अलावा समाज में व्याप्त बुराइयों, दहेज, नशाखोरी, शोषण, बेमेल तथा बहुविवाह, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य सृजन किया है। भाषा शैली: प्रेमचंद का साहित्य जनसाधारण का साहित्य है। इनके साहित्य की भाषा सरल, मुहावरेदार तथा व्यवहारिक शब्दों से युक्त है। इन्होंने लोकसभा में साहित्य सृजन किया। उनके पात्रों की भाषा वातावरण तथा मनोदशा के अनुकूल है। ये बड़ी से बड़ी बात को भी सरल शब्दों और संक्षेप में कहने में सिद्धहस्त हैं। इन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का अपने लेखन में प्रयोग किया है। इससे भाषा सजीव, प्रभावमयी तथा व्यवहारिक बन गई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको इनका कॉपी में लिखना है। दो बैलों की कथा पाठ आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको शब्दार्थ करने हैं। उसके अलावा आपका गृह कार्य है कि कराए गए कार्य को कंटेस्ट करें, अर्थात आप प्रेमचंद की जीवनी को
कंठस्थ करेंगे, शब्दार्थ को कंठस्थ करेंगे। ऑडियो में भेजे गए प्रश्नों का कक्षा कार्य की कॉपी में करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ऑडियो के द्वारा प्रश्न उत्तर भी भेज रही हूँ, जिससे कि आप अपने कक्षा कार्य की कॉपी में सुंदर सुंदर लिखावट में करेंगे। और आप लोग बड़े बच्चे हैं, इसलिए आप लोग की वर्तनी की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ।